नमस्कार, मैं सैमसंग माइक्रोसैफ सलर श्रीवास्तव वाराणसी ब्रांच से। आज का सेशन मैं टॉप एंड टाउन पांडेपुर वाराणसी पे कर रहा हूँ। आज के सेशन में मैं आपको फ्राइड राइस बनाना बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राइड राइस बनाना। नॉर्मल घर में बच्चों को बहुत ही ये पसंद आता है। तो इसके लिए मैं अपने पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि राइस कैसे बनता है। तो ये मैंने राइस पहले से बना के रखी हुई है, ठीक है। अब चलिए इसमें फ्राइड राइस की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसेफ बाउल में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसको 2 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। दो मिनट हमने टाइम दिया था, 1 मिनट में इसको निकाल के हम इसमें जो भी वेजिटेबल यूज़ करना हो वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्याज डाला, शिमला मिर्च डाली और थोड़ा सा हरा मिर्च, आप चाहे तो पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं। तो जो भी वेजिटेबल आपको यूज़ करना है। और इसको हम ढक के 4 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे। 1 मिनट मेरा पहले का बाकी था। तीन मिनट और टाइमिंग दे दी हमने। चलिए जब तक ये हो रहा है तब तक से मैं आपको माइक्रो यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। तो माइक्रो में पहला बटन होता है माइक्रोवेव का ही। जितना काम हम गैस पे करते हैं, यानी बॉइलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग, जैसे हमें चावल बनाना है, सब्जी बनाना है, पापड़ सेकना है, इडली बनाना है, ढोकला बनाना है, तो ये सब काम हम नॉर्मली माइक्रो मोड पे करते हैं। यानी गैस से पे जो चीज़ हम बनाते हैं वो सारा काम हम माइक्रो मोड से करते हैं। माइक्रो मोड पे 2 बर्तन यूज़ होते हैं, या तो हमारे बोरोसिल के बर्तन यूज़ हो गए, या तो टपरवेयर के जो माइक्रो से बाउल आती है। तीसरा कोई बर्तन नहीं यूज़ करेंगे, यानी मेटल का कोई बर्तन नहीं यूज़ करेंगे।
इसके बाद सेकंड बटन होता है ग्रिल का। ग्रिल में क्या होता है, ऊपर एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है जो कोई चीज़ सेकने का काम करता है। जैसे हमें ब्रेड टोस्ट करना हुआ, आलू की टिक्की बनानी हुई, तो हम ग्रिल मोड पे बनाएंगे। ग्रिल पे हम जब भी कोई चीज़ सेकेंगे तो हमेशा इसमें 2 स्टैंड दिया रहता है, एक ऊंचा स्टैंड रहता है, एक छोटा स्टैंड रहता है। तो जब भी हम ग्रिल पे कोई चीज़ बनाएंगे तो हमेशा हम ऊंचे वाले स्टैंड पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो हीटर के पास हो जाएगा तो वो जल्दी सेकेगा और अच्छा सेकेगा। इसके बाद तीसरा बटन होता है तो वो कन्वेक्शन का होता है। कन्वेक्शन में यानी जितना चीज़ हमें बेकिंग वर्क करना है, यानी बिस्किट, नान खटाई, केक, पिज़्ज़ा, तो ये हम कन्वेक्शन पे बनाएंगे। कन्वेक्शन में कोई वर्क करने से पहले हम ओवन को प्री हीट जरूर कर लेते हैं। प्री हीट करने का तरीका ये होता है कि हम कन्वेक्शन बटन दबाएंगे, जितने टेम्परेचर पे हमें वर्क करना है उतने टेम्परेचर पे हम उस टेम्परेचर को ले जाएंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे। तो माइक्रोवेव हमें कितना देर में प्री हीट होना है वो माइक्रोवेव खुद ले लेगा। जब माइक्रोवेव प्री हीट हो जाता है तो मशीन बीप करती है। बीप करेगी यानी इसका मतलब हमारा ओवन तैयार है, प्री हीट हो गया रेसिपी बनाने के लिए। इसके बाद चौथा बटन होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बी का मतलब ऐसा ये होता है ऐसी चीज़ जो हमें पकानी भी है और सेकनी भी है, तो वो रेसिपी हम कॉम्बी में बनाएंगे। जैसे चिकन रोस्ट करना हुआ या फिश रोस्ट करनी हुई तो हम कॉम्बी में करेंगे। कॉम्बी क्या करता है, उस चीज़ को पकाता भी है रेसिपी को और साथ में सेकता भी है। इसके बाद जितने बटन होते हैं वो ऑटो कुक मेनू होते हैं। ऑटो कुक मेनू यानी मशीन में वो प्रोग्राम पहले से फीड किया है, हमें कुछ नहीं करना है। जो भी रेसिपी बनानी है यहाँ पे लिखी हुई है, वो रेसिपी तैयार करके अंदर रखना है और ओवन को स्टार्ट कर देना है। वो रेसिपी कितने देर में बननी है या किस मोड पे बननी है वो माइक्रोवेव अपने आप ले लेता है, वो हमें सेट नहीं करना होता है। मैं सीखा हूँ मैं सीखा। अब इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस डालेंगे। मेरे पास DDDEX है 215 लीटर। हाँ 195 लीटर 2 स्टार। हमने 2 चम्मच टमाटो सॉस डाला। हाँ क्या हुआ? हाँ यहाँ पे 13,600 13,900 मुखी है, बात कर लेंगे। हाँ 2 चम्मच सोया सॉस। अरे यार नाम तो प्रोडक्ट का बिल कराया।
1 चम्मच चिली सॉस। हाँ तो यहाँ से मेरे यहाँ से कराना है तो मुझे मिलेगा फिर मिलेगा। तुम भी भाई जान पहचान बनते हो। हाँ तो यहाँ पे है अवेलेबल है, आओ हम बात करके कराते हैं। हाँ हो जाएगा। अब आओगे मैं मतलब आईडी चेक कराएंगे तभी हम बता रहे हो। कुछ तो बजाज कार्ड है? HDFC से हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। कितने में बताएं, बताओ तो हम एकदम सीधा कहेंगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा तो फायदा तो समझ नहीं भाई। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बात करके बता रहे हैं। ठीक 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 ठीक। अजीनोमोटो आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी इसको हम भाई अंदर के लिए एक अंदर करे तो भगवान के हम अरे वो सोना वाला जुगाड़ करी जगह के अभी बना कहाँ की बन गया भाई रोटी मारी हो जाएगी हलाओ मत अभी ना बनने लगी तो मिलावट क्या अभी इसको हम इसमें मिला के अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए और माइक्रो कर दें। चार मिनट के लिए और माइक्रो कर रहे हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक से और मैं बता दूं सैमसंग के लेटेस्ट फीचर्स के बारे में। सैमसंग में आपको एक फीचर्स मिलेगा स्लिम फ्राई का। स्लिम फ्राई मतलब क्या होता है, 80% कम ऑयल में डीप फ्राई कवर करना। जी हाँ, जो रेसिपी हम गैस पे कढ़ाई में डीप फ्राई करते हैं यानी तलते हैं, उसको आप बहुत ही कम ऑयल में यानी 80% कम ऑयल में हम सैमसंग के स्मार्ट ओवन में बना सकते हैं। जैसे हमें समोसा बनाना है, वेज कटलेट बनाना है, ब्रेड पकौड़ा बनाना है, तो ये क्या करना है, हमें हल्का सा खाली समोसा पे ऑयल करना है और माइक्रो में रख के स्लिम फ्राई का बटन प्रेस करना है और स्टार्ट कर देना है। वो रेसिपी कितने देर में बननी है, कितना टाइम लगना है, वो माइक्रोवेव अपने आप ले लेगा। कर्ड मेकिंग नॉर्मल हम दही जमाते हैं तो दही जमने में 6 से 7 घंटा लग जाता है, लेकिन सैमसंग के स्मार्ट ओवन में हम 35 मिनट में केवल दही जमा सकते हैं। रोटी नान का ऑप्शन, रोटी नान अभी तक बहुत कन्फ्यूजन होता था कि ग्रिल मोड पे बनाए कि कन्वेक्शन पे बनाए कि माइक्रो मोड पे बनाए, लेकिन सैमसंग स्मार्ट ओवन ने उसको और आसान कर दिया।
कि सिंगल बटन ऑपरेटिंग दे दिया है कि रोटी नान का बटन दे दिया है। आपको बनाना है तो बस रोटी या नान रोटी तैयार करके अंदर रखनी है, बटन प्रेस करना है, स्टार्ट कर देना है, हमारी रोटी या नान रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से सैमसंग स्मार्ट ओवन आपका किचन की कुकिंग को और आसान कर दिया है। हमारी नई सीरीज आई है हॉट ब्लास्ट, जो नॉर्मल माइक्रो की अपेक्षा 50% फास्ट कुकिंग करता है। उसमें एक फीचर्स है मसाला एंड सन ड्राई। उसमें एक फीचर्स है मसाला एंड सन ड्राई, जो मसाले को हम गैस पे रोस्ट करते हैं, जिसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है और कायदे से भुना भी नहीं पाता है, उसको हम बहुत आसानी से अपने सैमसंग स्मार्ट ओवन में रोस्ट कर सकते हैं। सन ड्राई जो धूप में सुखाने वाली चीज़ को हम घर बैठे अपने सैमसंग स्मार्ट ओवन में बहुत आसानी से सुखा सकते हैं। जैसे कोई फ्रूट हम सुखाते हैं या बरी सुखाते हैं या पापड़ को ड्राई करते हैं धूप में, तो उसको अब आपको धूप का इंतज़ार नहीं करना है। आप किसी भी समय, सुबह हो, दोपहर हो, शाम को, कभी भी आप घर बैठे अपने सैमसंग स्मार्ट ओवन में ड्राई कर सकते हैं। तो आप जब भी विजिट करें तो एक बार ज़रूर हमारा सैमसंग स्मार्ट ओवन देखें। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आज का सेशन मैं टॉप एंड टाउन पांडेपुर वाराणसी पे कर रहा हूँ। जो एक मल्टी काउंटर है, यहाँ आपको सैमसंग के सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो जब भी कोई प्रोडक्ट लेने का सोचते हैं आप, तो हमारे शोरूम पे ज़रूर विजिट करें। हमारा बन तैयार हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए हमारा फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया। मैं आपको नई अपनी फ्रिज के बारे में भी बता देता हूँ। हमारी एक डबल डोर फ्रिज आई है, जो कर्ड मैस्टो। नॉर्मली होता है क्या, फ्रिज में हम खाली कोई सामान रख सकते हैं, लेकिन सैमसंग ने एक ऐसी फ्रिज बनाई है जिसमें हम दही भी जमा सकते हैं। जी हाँ, सैमसंग की कर्ड मैस्टो फ्रिज आई है जिसमें हम दही भी जमा सकते हैं। तो आप जब भी फ्रिज लेने का मूड बनाएं, शोरूम पे विजिट करें तो हमारी कर्ड मैस्टो फ्रिज ज़रूर देखें। चलिए आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।